नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मकान की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इस खर्चे में भी जो टेंडर की प्रक्रिया होनी थी वो टेंडर जारी नहीं किए गए और इस खर्च के करने के लिए एक बाकायदा घोटाला किया गया। और इस घोटाले का खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज चैनल ने किया है और चैनल का दावा है कि ये जो 45 करोड़ रुपए मकान के रेनोवेशन पर खर्च हुए, यानी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जो पर्दे लगाए गए 8-8 लाख के, जो विदेशी मार्बल लगाया गया, जिसमें एक बाकायदा टॉयलेट बनाया गया जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए, इस घोटाले में, इस प्रक्रिया में घोटाला यह बताया गया है कि 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी अगर खर्चा कोई होता है तो उसकी एक टेंडर प्रक्रिया जारी करनी पड़ती है, ओपन टेंडर निकालना पड़ता है और उसमें फिर जो संबंधित काम से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो टेंडर भरती हैं और सरकार की इस प्रक्रिया को बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। जिस कंपनी के रेट कम होते हैं उसको टेंडर दिया जाता है और फिर वो काम करता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी 10 करोड़ से काफी ऊपर थे, लेकिन इसमें टेंडर जारी नहीं किया गया। दिल्ली में ये जो काम हुआ है ये काम होना था पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के अंडर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है मनीष सिसोदिया थे, जो अब तो जेल के अंदर बंद है और उनका इस्तीफा हो चुका है। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब मनीष सिसोदिया थे उस समय ये मकान का रेनोवेशन हुआ और इस प्रक्रिया में मनीष सिसोदिया, इसमें जानकारी उनको थी कि नहीं ये जांच का विषय है और इसलिए टाइम्स नवभारत का यह दावा है कि ये जो प्रक्रिया हुई है ये केवल चीफ इंजीनियर लेवल पर ये करी गई। इसके पीछे मंशा ये थी कि इसमें घोटाला किया जा सके। अब सवाल यह है कि जब 45 करोड़ रुपया खर्च आना था और यह अनुमान था कि मकान में क्या क्या लगाना है, ये पहले से हर एक पीडब्ल्यूडी का अगर ये जरूरत महसूस कर रहे थे लोग, इंजीनियर, कि भाई केजरीवाल जी का घर काफ़ी पुराना हो चुका है, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि साहब वो काफ़ी पुराना मकान था और इसको ये देखा जा रहा था कि भैया ये इतना पुराना मकान हो गया है कि छत गिरने लगी है तो इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। रिपेयरिंग में हर जगह, मकान हो, बिल्डिंग हो, सरकारी कोई भी बिल्डिंग हो या आपका प्राइवेट घर हो, जब कभी आप मेंटेनेंस कराते हैं आप ये तय करते हैं कि आपका पुराना घर है इसमें क्या क्या रिनोवेट कराना है, तो एक उसका एस्टीमेट बनता है कि भाई आप फर्श कैसा लगाएंगे, फर्श में टाइल लगाएंगे कि पत्थर लगाएंगे कि सामान्य फर्श करेंगे, दीवारों पर टाइल लगेगी कि इसके प्लास्टर होगा, फिर छत में कहाँ कहाँ रिपेयरिंग होनी है, कैसा कलर होगा, दरवाजे नए लगाए जाने हैं। और उस पूरा एस्टीमेट बनाने के बाद सरकारी एक प्रक्रिया है कि उसका एक एस्टीमेट बनता है कि अनुमानित लागत कितनी आएगी, फिर उसके हिसाब से टेंडर छोड़ा जाता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के मकान में जो 45 करोड़ रुपए का खर्चा आया, इसमें अनुमान पहले से था और इस अनुमान के होने के बावजूद भी जानबूझकर टेंडर की प्रक्रिया से बचने के लिए जो तिगड़म भिड़ाई गई, यह अपने आप में एक घोटाला है, जैसा कि टाइम्स नाउ ने खुलासा किया है। टाइम्स नाउ का यह दावा है कि इस प्रक्रिया में, क्योंकि यह ध्यान रखना था कि 10 करोड़ से ऊपर का खर्चा अगर होगा तो यह फाइल सेक्रेटरी के पास जाएगी और सेक्रेटरी के पास जाने का मतलब है फिर एलजी का इन्वॉल्व होना और हो सकता है इस फाइल पर रोक लग जाए, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल भी जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो पूरी जांच करते हैं कि भैया आप अगर कोई खर्चा बता रहे हैं एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग क्या है, फिर उसमें टेंडर की प्रक्रिया जारी की गई कि नहीं की गई। अब इसमें ध्यान यह रखा गया कि 10 करोड़ तक तो पहुंचने नहीं देना है, तो इस 45 करोड़ के 4 टुकड़े कर दिए और यह ध्यान रखा गया कि ये 10 करोड़ से ऊपर ना पहुंच जाए। तो वो आप सोचिए कि 9 करोड़ इसमें एक बार जो टेंडर दिया गया 5वां, वो तो दिया गया कि इसमें 9 करोड़ 99 लाख रुपया, यानी 1 लाख और इन्वॉल्व हो जाता तो ये सीधा 10 करोड़ हो जाता और ये 10 करोड़ हो जाता तो सेक्रेटरी की नज़र में आता, सेक्रेटरी की नज़र में आता तो ये आप समझिए कि दिल्ली के एलजी की नज़र में आ जाता। तो दिल्ली की जो एलजी है दिल्ली के, उनको ना पता लगे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल बन रहा है उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं
8-8 लाख रुपए का एक एक पर्दा लगाया जा रहा है, विदेशी मार्बल लगाई जा रही है। और इसलिए दिल्ली के एलजी से इसको बचाने के चक्कर में इन्होंने उस जो खर्चा है उसको 5 टुकड़ों में कर दिया, 9 करोड़ 99 लाख कर दिया। 9 करोड़ 99 लाख करने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये 9 करोड़ भी हो सकता था, ये 5-5 करोड़ करके भी हो सकता था, लेकिन 9 करोड़ 99 लाख रखने का मतलब साफ दिखा रहा है कि जब खर्चा 45 करोड़ आपको करना है तो 9 करोड़ 99 लाख करके इसका पीस क्यों किया गया। मंशा साफ दिख रही है, आपकी मंशा साफ दिख रही है। और इसीलिए एक और घोटाला ये अब जांच मांग रहा है। जिस तरह का खुलासा हुआ है अब इसमें ये माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि अब इसकी हम जांच कराने की मांग एलजी से करेंगे। तो निश्चित जांचिए कि अब इसकी जांच होगी कि जब आपने एक ही काम को ये आंक लिया था कि इसमें 45 करोड़ खर्च होने हैं, तो इसके अलग अलग टुकड़े क्यों किए गए। और आपकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि जब आपको लग रहा है कि 45 करोड़ खर्च होने हैं, तो आपने सचिव और दिल्ली के एलजी की नजर से बचने के लिए जो ये सब किया, इसके पीछे की मंशा क्या थी और इसके पीछे था कौन। अगर अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि पीडब्ल्यूडी का ये काम है कि जो सरकारी आवास होते हैं दिल्ली के अंदर, उसकी रिपेयरिंग का काम या किसी भी शहर में वो पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो है वो मनीष सिसोदिया के पास था। तो क्या मनीष सिसोदिया की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी कि उनको ये बता दिया गया था? क्योंकि मंत्री जी हैं तो उनकी निगरानी से तो बच नहीं सकता। कोई भी चीफ इंजीनियर जब है और वो खर्च कर रहा है तो ये बताना तो पड़ेगा ही भाई 45 करोड़ किस मर्द में खर्च हुए, उनके साइन होते हैं। तो क्या ये मंत्री जी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें था? ये अब जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि यहां दिल्ली सरकार में आए दिन नए नए घोटालों का खुलासा हो रहा है। और हर घोटाले में आप देखेंगे, गौर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी इस मकान के रेनोवेशन में भी ये कहकर साफ बच जाएंगे कि भाई पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जाने, पीडब्ल्यूडी का मंत्री जाने, मुझे क्या मतलब है, मेरा तो घर पुराना हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने ये देखा कि घर पुराना है, छत गिर गई है, प्लास्टर एक आध बार गिर गया है, रिपेयरिंग होनी है। अब ये रिपेयरिंग का काम वो करें, मुझे क्या पता कहां से पत्थर आ रहा है, मुझे क्या पता विदेश से पत्थर आ रहा है कि यहीं राजस्थान का पत्थर लग रहा है, मुझे तो काम होने से मतलब है। तो केजरीवाल जी का अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई जवाब भी नहीं आया। टाइम्स नाउ जो नवभारत चैनल है वो लगातार अरविंद केजरीवाल जी से इस पर प्रतिक्रिया मांग रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकी उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर उनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई आप तो आम आदमी थे, आप तो कसम खाते थे कि हम तो केवल लेटने भर मात्र पैर फैलाने की जितनी जगह होती है ऐसे हमको कमरे चाहिए और 3-4 कमरे में हमारा काम चल जाएगा, हम तो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो जो है शपथ खाते हैं भ्रष्टाचार होगा तो नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, ये आप एफिडेविट पर लोगों से साइन कराते थे, लोकपाल की बात करते थे। तो आज आप बाकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि साहब यूपी के सीएम का देखो, साहब शिवराज सिंह का देख लो जी, जो एमपी के सीएम है पहले उनका खर्चा देखो। मतलब आप दूसरों का गिना रहे हो। भाई दूसरे किसी ने, शिवराज सिंह ने तो कभी ये एफिडेविट नहीं दिया कि हम कभी बंगला नहीं लेंगे, हम कभी सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम कभी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। हालांकि लाल बत्ती तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही हटा दी सबकी, अब कोई भी लाल बत्ती लगाता नहीं है, अब ये कल्चर ही खत्म हो चुका है। लेकिन जब ये था तो लोग लुभावनी बातें लोगों को करके ये इंप्रेस कर रहे थे। पूरे देश की जनता ये देख रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी के लीडर जो बात कर रहे हैं कि साहब ये सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, ये सुरक्षा नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह बस में चला करेंगे और ये तो सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे। कितने पारदर्शी नेता हैं। और इसलिए पूरे देश की जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी वो आने वाला भविष्य है उनका, देश का, कि जो देश का प्रधानमंत्री अगर बन जाए तो ये पूरे देश की राजनीति को बदल सकते हैं। और इसलिए लोगों ने इनका समर्थन किया। लेकिन आप देखें कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के तहत ये काम दिख रहे हैं, बड़ी चालाकी से इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मंत्रालय सारे बाकी लोगों को बांटे और अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहने वाला अरविंद केजरीवाल जी ने
एक भी फाइल पर साइन नहीं किए। ये जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पार्टी के संयोजक है, मेन आदमी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भाई एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रख रहे। आखिरकार इसके पीछे का कोई कारण होगा। लेकिन केजरीवाल जी बड़ी होशियारी से, मैं शायद हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, वो मनीष सिसोदिया बताएंगे या सत्येंद्र जैन बताएंगे उनको क्या समझाया, उनको बता दिया होगा भाई मैं तो बड़ा त्यागी तपस्वी आदमी हूं, मुझे तो मंत्रालय चाहिए नहीं, आप लोग मंत्रालय रखो। अब ये खुश हो गए होंगे। लेकिन असली सोच अब पता लग रहा है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते थे कि कानून में सबूत के आधार पर सजा होती है, और सबूत है फाइलों पे साइन, और फाइलों पे साइन अरविंद केजरीवाल जी किसी पे करते नहीं। दिल्ली में जितने घपले घोटाले हुए, जो रोज भारतीय जनता पार्टी खुलासा कर रही है, उन सब में जब जांच होकर वो कोर्ट में पहुंचेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहेंगे भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मंत्रालय जो संभालते थे वो मंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। और इसका नतीजा भी दिखने में आ रहा है कि अभी तक जो घोटाले खुले, एक में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है, एक में मनीष सिसोदिया बंद है। अरविंद केजरीवाल जी अभी तक पूछताछ के लिए गए हैं, लेकिन ना गिरफ्तारी हुई और ना होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इस रेनोवेशन में भी जो खेल हुआ है, अब जो इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व है वो फंसेगा या मनीष सिसोदिया फंसेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इसमें केवल जनता मुद्दा यह उठा रही है कि केजरीवाल जी आप तो कहते थे आम आदमी की तरह रहेंगे। आम आदमी की बात छोड़िए कि अगर खास आदमी भी, दिल्ली का जो सबसे रईस आदमी भी होगा, उसके घर में भी एक पर्दा 8 लाख का नहीं होगा, यह गारंटी है। 32 पर्दे लगे और एक पर्दा 8 लाख का, मैंने तो आज तक ना सुना ना देखा। तो जनता यह सवाल उठा रही है कि आपने अपने आप को आम आदमी कहा था। आप जिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हालांकि जो ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा की, और उसको कह रहे हैं कि साहब 20,000 करोड़ में मोदी जी ने घर बनाया है, तो ये मोदी का घर नहीं है, उसमें कई मंत्रालय के कार्यालय है, उसमें संसद है, और उसमें मोदी जी का यानी देश के प्रधानमंत्री का घर है, ना कि मोदी का। और उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। अगर ये बात किसी ने बोली तो वो अकेली इस देश की एकमात्र पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। और इसलिए जवाब केजरीवाल जी को इस पर देना पड़ेगा कि आपने जनता को ये कहकर मूर्ख क्यों बनाया कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। आज आपने वो सब चीज ली हुई है जो बाकी नेता लेते थे। बस सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। वंदे मातरम।